the two stars of the entire musical series, Gajendra Verma, जिसने ये गाने लिखे हैं, and the beautiful Mansi Moge, who has done such a fantastic job along with Gajendra in all of these 5 songs. इस बार ना कैमरा होगा हाथ में तो भी तालियां बराबर से बजाइए. थोड़े 1 सेकंड के लिए कैमरा नीचे रख दीजिए. लेट्स वेलकम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज गजेंद्र वर्मा एंड मानसी मोगे. अच्छा, तो आप सबसे कुछ सवाल लेने के पहले मैं इनके साथ सवाल पूछना चाहूँगा. वी बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. तेरा घाटा से यू बीन कमिंग ऑन द एमजे शो. आई हैड द प्लेजर ऑफ हैविंग यू ऑन द शो एज वेल, टॉकिंग अबाउट योर लास्ट फ्यू सॉन्ग्स दैट यू डन विथ हिम. दिस इज समथिंग स्पेक्टेकुलर. ये तुम दोनों ने जो कर दिखाया है, स्पेशली व्हाट ही इज डन विद putting the whole project together, you with these 5 fantastic songs is brilliant. अभी क्या 2 हफ्ते हुए हैं सारे गाने रिलीज होके? पहला गाना अराउंड 2 हफ्ते पहले रिलीज हुआ था, और वैलेंटाइंस वीक में वो वैलेंटाइंस डे पे फाइनल गाना रिलीज हुआ. 5 गाने 2 हफ्तों में ऑर्गेनिकली ऑलमोस्ट 15 मिलियन व्यूज हो चुके हैं इन 5 गानों के. दैट इटसेल्फ इज फैंटास्टिक. यू बीन ब्रेकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ ग्राउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ये कॉन्सेप्ट जो है, ये like I told you when we spoke on the phone also, it's a completely unique, completely new thing. What made you think of doing something like this? ये ऐसा प्रोजेक्ट क्यों करना था? See, क्या होता है ना कि when you are backed with a big label और या एक बॉलीवुड मूवी से आप बैकिंग होती है, आपके गाने उस तरफ से आते हैं, तो आप रेगुलर चीज़ें कर सकते हो. You are entitled to do things which normally happens. Correct. But what happens is when आपके पास हाँ, कुछ गिर रहा है ना ऊपर से. देखो यार, बारिश हो रही है यहाँ पे. Congratulations आ रहा है. So yeah, तो पर जब आप इंडिपेंडेंटली चीजें करते हो ना, when you are doing things on your own, आपका खुद का पैसा लग रहा है, खुद का बजट है, and you are making your own music, तो आपको लोगों को कुछ नया देना ही पड़ता है हर बार. And so this was the kind of work actually. जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे हमेशा यही करना था, Right. कि हमेशा ऐसा ही जॉब हो कि कुछ नया मैं दे पाऊँ, और ऐसा भी दे पाऊँ जो लोग मुझसे चाहते भी हैं, और प्लस अपना कुछ नया दे पाऊँ. सो आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सीरीज वाज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कि मेरे से जो रोमांटिक गाने, सैड गाने जो पब्लिक को चाहिए, Correct. वो भी हुआ, एंड प्लस समथिंग न्यू व्हिच आई आल्सो वांट टू डू एवरी टाइम. Correct. दैट वाज आल्सो पॉसिबल. और मैं हमेशा जब गजू के गाने देखता हूँ, वहाँ पे कमेंट्स जाके पढ़ता हूँ कि क्या कमेंट्स है. तो लॉट ऑफ द कमेंट्स वर लाइक, दिस इज द ओल्ड गजेंद्र वर्मा दैट वी वांटेड. एंड देन ऑन वन सॉन्ग लाइक, अरे ये कितना फ्रेश है, कितना नया है. सो यू वर एबल टू सैटिस्फाई योर ओल्ड फैन, जिन्होंने तुमको एम्प्टीनेस से सपोर्ट किया है. और अभी जो नए फैंस हैं, जो नया एक ऑडियंस है, उनको भी तुमने यू बीन एबल टू अट्रैक्ट देम. आई एम गोना आस्क हिम मोर, बट बिफोर दैट लेट मी आस्क समथिंग टू मानसी. फॉर यू, this is not just your first collaboration with Gajendra. You worked on other songs with him, but ये अलग था. I'm sure even in terms of the amount of time that you had to invest, this must have been much bigger than any of the other. You've done 2 videos with him before this series, right? So वो दोनों गाने तो बहुत अच्छे थे, but ये जो project था, इतना बड़ा scope था. What did you think of that? Did it almost feel like, यार ये तो मैंने film sign कर दिया है? Almost. Come a little closer so that everyone can hear it's you. like a mini series only. Huh. I mean, this idea was something which was so unique, and I mean, we were very sure that this is something unique and very fresh. Correct. And everybody wants to see something new now. Yeah. And this mini series was this idea, like from Vikram and Gajendra. They came up with this idea, and I was really excited for that. And now when I see, it really feels like film. Everybody is like, ये तो film है. When the trailer came out, they Correct. thought it's a film. Film है, So बिल्कुल. after the songs were released, they got to know it's like a series. But I'm very happy with the result, and everybody is loving it. So Nah, and I have to compliment you like I did in person on WhatsApp that I think both of you have been so believable in it. What I love most about this is कि यार ये सिर्फ म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए बनाया नहीं है. It actually feels कि यार इन दोनों की एक रोमांटिक कहानी है जिसको हमने बस दूर से देखा है. That's the most believable and the most real storyline that you can watch, whether it's in a film, whether it's in a web series or in a musical series. जो मुझे लगता है एक नया कॉन्सेप्ट है म्यूजिकल सीरीज. ये कॉन्सेप्ट ही नया है, और इस नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने के लिए पहले भाई विक्रम आप आगे आ जाओ. लेट्स टॉक अबाउट दिस.
पहली बार जब हम मिले थे और हमने बातें की थी, हम मिले थे तेरा घाटा के लिए, पर जब हम मिले थे तब मैंने बोला था कि उसके पहले के जो भी मैंने वीडियोस देखे हैं, दे फेल्ट लाइक मूवीज। यार तुमने तो ये अगले लेवल पे ले लिया। पहले एक एक गाने में एक छोटी मूवी रहती थी, अभी 5 गानों को लेके ऑलमोस्ट एक मिनी मूवी बना दी आपने। सो व्हाट मेड यू थिंक दैट दिस इज द टाइम? लॉकडाउन के दौरान जब सब लोग सोच रहे हैं यार घर पे बैठ के छोटा सा वीडियो कैसे बनाए, अपने पास जितना है काम धंधा उसमें कैसे करें, इस दौरान ऐसा एक मॉन्यूमेंटल कॉन्सेप्ट बनाना, ये कैसे तुमने सोचा? व्हाट मेड यू थिंक ऑफ दिस? So actually, I love movies and I love independent music also. You know, making new concept and getting new ideas from video, from audio. So that's my passion is. तो जब भी मैं गाने भी हम लोग शूट कर रहे थे, म्यूजिक वीडियो हम लोग बनाते थे पहले, देन आई थॉट कि यार कोई ऐसी कोई कहानी अगर कही जाए जो जो एक पूरे गानों के अंदर हो, so that where the thought came. तो I wrote the story and then और ये जो गाने थे, ये तुमने स्पेशली इस कॉन्सेप्ट को लेके बनाए हैं या वो सम ऑफ देम एटलीस्ट कि पहले गाना बनाया था एंड देन इट फिट परफेक्टली इनटू द स्टोरी? अभी एक्चुअली 2 गाने ऑलरेडी थे। हाँ, और फिर जब स्टोरी पूरी हुई तो फिर बाकी के 3 गाने बनाए। वेरी नाइस। अरे भाई अभी लगता है द वर्ल्ड इज इमोशनल हो गया ये इतना अच्छा ओकेजन देख के। पर मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा सुशांत, फॉर यू बीन सपोर्टिंग गजेंद्र वर्मा एंड नॉट जस्ट गजेंद्र वर्मा, a lot of other fantastic artists, but especially something like this. What did you feel about a concept like this being introduced into the music space? I think thanks for saying that in terms of supporting. See, as QQ, we always try to support in terms of what an artist wants. Correct. The other guys, what they try to do is, try to like, आप Correct. ये करो, हाँ. वो करो, यहाँ करो, यहाँ करो. So with Gajendra and what we've seen with Vikram bhai actually, Akshay bhai, all of these guys, when we sat on the office, तो एक concept आया था कि यार ये कुछ अलग करते हैं. Right. मुझे याद करके से लेके I think अब तक विनोना तुम everything, every content, everything गजेंद्र ने ट्राई किया कुछ अलग करने के लिए. और it is challenge for us also as a company कि how do we now do justice? Correct. And when this concept came in terms of movie wise, it's a movie. If you Correct, look at it's a movie. Gajendra has acted, Mansi has acted. I mean, you don't have to say she's a born actor for that matter. So Yes. she's done. So the whole picturization, movie cut, and doing through a singing, it's also a different, unique concept. बिल्कुल. So we always trust when these kind of things come because intuition is more than the data point, right? Correct. I think that's what's happened. Correct. Guys, come. We have to come closer. So- but yeah. आपने सवाल का जवाब शायद थोड़ा सुन लिया, यहाँ पे वहाँ तक पहुँचा नहीं होगा आवाज़, मगर माइक्रोफोन ने तो पकड़ लिया है। बट लिसन, ये अजीब सा एक आज स्पेशल ओकेजन है लगता है हमारे इस फरवरी महीने में बारिश आ रही है वेरी स्पेशली। यार सब लोग, पूरी इंडस्ट्री रो रही है कि यार ये गजेंद्र वर्मा ने क्या कर दिखाया, और इसीलिए ऊपर से बारिश आने लगी है। बट लिसन, लेट्स गिव दिस एंटायर टीम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस, इट्स फैंटास्टिक। I would like to just say something. Please. Thank you so much आप लोग आए and still आप लोग खड़े हैं, बारिश भी आ रही है, कैमरे गीले होने हैं and I hope आपने इस वाले एल्बम के गाने सुने हों, सारे नहीं सुने तो प्लीज भाई तुम अभी बीच में आ जा। भी आपको पसंद आए आजा आजा बीच में आ जा। आप आ जाइए. हाँ. सोचेंगे मेरा गाना रिलीज नहीं तो या प्लीज अपना थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम और यहाँ आने के लिए, हमें सुनने के लिए और मौका देने के लिए, ताकि हम अपनी बात बाकी लोगों तक पहुँचा सके. थैंक यू सो मच. सवाल है कि आपने सोचा था ये बिल्कुल अलग यूनिक कॉन्सेप्ट है. हाँ जी. वेब सीरीज के दौर में है, हम ओटीटी प्लेटफॉर्म के दौर में है. हाँ जी. और वहाँ इस तरह म्यूजिकल सीरीज लेके आना, हाउ इट हैपेंड, हाउ द होल जर्नी स्टार्टेड. So basically what we thought कि एक हाँ me and Vikram कि एक छोटे से 4 मिनट के गाने में पूरी स्टोरी आप बता नहीं सकते हैं. कुछ स्टोरी रह जाती है, कोई बैक स्टोरी रह गई कि पहले क्या हुआ था और इसके बाद क्या हुआ था, या ये कैसे मिले या क्या हुआ. तो that was वो एक चीज़ जो हमने ध्यान में रखी कि यार ऐसा हो कि हम 15, 20, 25 मिनट की पूरी कहानी कह सकें दो लोगों की, जिसमें बैक स्टोरी भी आ जाए कि कहाँ से आए हैं, कैसे मिले, फिर क्या हुआ और क्या मुश्किलें आई. तो पूरा एक like a story we should be able to tell. As a director, he actually wanted to do this a lot. तो फिर उस पे हमने काम किया कि यार हम भी तो ऐसा, we are a storyteller, we tell story through songs, and why not have a story which is big enough and makes songs according to the story. And वैसे भी आजकल गाने
स्टोरी के हिसाब से कम, मूवी में प्रमोशन के हिसाब से ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमने सोचा हम स्टोरी के हिसाब से बनाते हैं। आर्टिस्ट क्या सोचा था इतनी कामयाबी मिलेगी, लोग इतना सराहेंगे इस कॉन्सेप्ट? I believed in the concept. No, actually, yeah, it was little. No, I was actually, हम contemplate कर रहे थे, होगा नहीं होगा, Yeah. you know. Yeah, matlab this is like, it's like a, yeah, it's like a combination for them because he directs and he makes the song, and this is like a perfect combination that they could, you know, show the story as well as the songs, of course, jo to hona hi hai. So it was like a perfect combination. So it was a very new idea, but I mean, when we were shooting and then we saw the edit, then we saw the video, so we were kind of satisfied with the result. Tell us, how come you're here? Though we know the celebration is going on, but still want to get from your end. Okay, so I have learned this. This is a musical series kind of a thing, and I've listened to the songs and I've really loved the songs. So this is something interesting that is coming out, and I'm really excited to see more of this content. And I'm sure that even you guys will love this. And Summary is the first musical, you know, kind of a series thing where we are like telling stories through music. So this is a very interesting concept, and I'm absolutely loving it. So I'm sure that even you guys will do. Do you think it's a new trend started like Sama and their colleagues? Actually, my all-time favorite is Man Mera, because it's like a very romantic song, and I'm always like, you know, I love romantic songs. So that is always going to be my favorite song, and the original one, not the movie one. So yeah. What happened on professional front? I'm sorry. What happened on professional front? The professor. What happened? Okay, so right now, actually, as you all know that we have this pandemic going on, so the work had stopped for a while, and before that I was completing my graduation. So that's the reason now I'm getting back into track. So now that I'm done with my graduation, my focus is right here on my career. So I'm sure that soon I'll be announcing everything. Right? Thank you, thank you. Thank you. Refill ले लो पहले. हाँ ले. हो गया? अभी चलो चलो. चलो बाइट बाइट. चलो चलो. Good to see you. थैंक यू हेलो क्या कहना चाहेंगे एक नई तरीके की शुरुआत सीरीज वेब सीरीज वगैरह आपने बहुत देखी जाती है मुझे ना सीरीज में आना था अब यहाँ म्यूजिकल जर्नी पूरी सीरीज में है कि गानों के माध्यम से कहानी कही जाएगी इस बारे में क्या कहना चाहेंगे मुझे बहुत अच्छा लगा और कुछ नया है ये जैसे कि म्यूजिकल सीरीज़ जैसे हम इसमें एक अलग अलग सीरीज़ देख रहे हैं एक अलग अलग स्टोरी के साथ एक अलग अलग सॉन्ग के साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है जैसे कि मैंने सीरीज़ तो देखा हूँ और जो उसमें पहला प्यार का जो फोर्थ सीरीज़ लगी मुझे उसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी और स्टोरी वाइज तो बहुत अच्छी है और शूट वगैरह भी बहुत अच्छा लगा क्या कहना चाहेंगे इस आर्टिस्ट के बारे में गजेंद्र की मैं बात करूँ गजेंद्र वर्मा ये आर्टिस्ट तो एकदम मेरे दिल छुआ आर्टिस्ट है क्योंकि बेसिकली जब मैं टिकटॉक स्टार्ट किया था और जब मैं टिकटॉक वीडियोस बनाता था आज करीबन 3 साल पहले तो उस वक्त उनका एक सबसे प्यारा सॉन्ग था जो मुझे आज भी बहुत पसंद है अगर आज भी मैं सुनता हूँ तो उसे पूरा सुनता हूँ इसमें तेरा घाटा तो ये गाना तो बहुत ही अच्छा है और ये बहुत वायरल था वो उस वक्त से वायरल था और बहुत कैची था तो ये सॉन्ग से ही मैं उन्हें पहचाना और जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको मूवी में नॉस्टैल्जिक वहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी रहा आप यहाँ खड़े हैं रूबरू उनके गानों के बारे में बात हो रही है मैं बहुत खुश हूँ एक टाइम पे था कि मैं उनके सॉन्ग्स वगैरह बनाता था वीडियोस वगैरह उनके सॉन्ग पे बनाता था आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इतना प्यार दिया और आप लोगों ने इतना प्यार दिया इतना सपोर्ट दिया कि आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि मैं आज उनके बारे में एक मीडिया में खड़ो के बता रहा हूँ तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच तेरा घाटा को लेकर किस तरह की मेमोरी रही आपकी अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहे जैसे मेमोरी तो बहुत अच्छी थी जैसे कि मतलब अलग अलग लोकेशन पे मिलना प्यार हो जाना लड़की का ऑलरेडी इंगेजमेंट है फिर उसके बाद लड़की मिल लेती है सब मिल लेते तो स्टोरी वाइज अलग ही एक्सपीरियंस है इस चीज़ का थैंक यू गाइस थैंक यू चलो थैंक यू सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपका जो गाना है
बेसिकली समरी एल्बम मेरी रिलीज हो चुकी है एंड 5 गाने हैं उसमें और जो खास है इस एल्बम के बारे में वो ये है कि 5 गानों में एक स्टोरी कही जाएगी जिस पहले गाने से शुरू होते हुए पांचवें गाने में. तो दिस इज अ वेरी इट्स वन ऑफ अ काइंड कॉन्सेप्ट एंड यू नो आई एम रियली हैप्पी कि लोगों को पसंद आया एंड लोग इतना देख रहे हैं इसको. थैंक यू. एंड मानसी स्टार्ड इन इट, सो मानसी विल ऐड. Experience was amazing. Shooting in Istanbul with this new concept was amazing. This new idea and me being part of this idea was the best part for me. And I'm very happy that people are loving it और बहुत अच्छे comments आ रहे हैं, बहुत appreciate कर रहे हैं लोग काम को, तो I'm very happy. मानसी के साथ आपकी केमिस्ट्री को भी काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है, उस बारे में कुछ बताइए. ऑन सेट कैसा मतलब माहौल था? I think your bonding with her? I think it's very comfortable to work with Mansi. She is a brilliant actor. मेरी acting भी निखर गई है थोड़ी उनके साथ काम कर करके. And plus I think the way विक्रम ने डायरेक्ट किया उससे भी बहुत मुझे पर्सनली बहुत हेल्प मिला. एंड तो पता ही नहीं लगा कि हम इतना लंबा स्केड्यूल फॉर मी इट्स अ बिग थिंग. 15-20 दिन एक साथ शूट करना, तो मुझे तो नहीं पता लगा कब शूट हो गया और कब इतना अच्छा प्रोडक्ट बाहर निकल गया. Mansi, what do you want to say about this song, Tera Ghata? Any of your memory you would like to share with us? Tera Ghata, of course, everybody loves that song, and of course I also love that song, and people go crazy with that song. And memory तो यही रही है कि I have seen the whole process, and because I am his friend, Vikram's friend, so I have seen the whole process also. So I'm very happy कि वो गाना इतना अच्छा कर गया है और लोगों को इतना पसंद है. फैजू भी यहाँ पे आया, लेजेंडरी क्या कहना चाहिए इस तरह का सपोर्ट आपको? जब मैं टिकटॉक बनाया करता था तब तेरा क्या तेरा घाटा नहीं, आई थिंक बहुत ही मतलब हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो उनके थ्रू 1-2 बार पहले भी मिले एंड ही इज अ ब्रिलियंट गाय. एंड टुडे वी थॉट वील इनवाइट हिम एंड ही सेड यस, ऑफ कोर्स ही विल कम. तो इससे ज़्यादा यू cannot ask from anyone, because once you call someone और वो एक ही बार में आ जाए, तो I think that's the best. That's only show him कि कितना he's a great guy. तेरा घाटा बहुत लोगों ने सुना है, अगर आपकी आवाज में 2 लाइनें Okay. कुछ सोच के बोला होगा तुमने, ओ ये प्यार भी तोला होगा तुमने. अब ना है तो फिर ना सही दिलबर, इस दिल को ये समझा लिया हमने. इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता. थैंक यू. आप दोनों से जानना चाहूँगा नेक्स्ट क्या होने वाला है इसके? नेक्स्ट अभी हम थोड़ा सा और प्रमोशन करेंगे इसका ही. और एक्चुअली फिर आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू एल्बम एंड मानसी इज वर्किंग ऑन हर न्यू फिल्म आई थिंक. बट एक्चुअली वो मैंने कुछ नहीं बोला. So yeah, right now we are only here for summary, and of course मतलब अभी रिलीज हुआ है, फ्रेश है, लोगों तक पहुंचाना है. So this is what the focus is all about, and we are glad that you all are here. अब लोगों के पास और पहुंचेगा और पॉपुलर होगा और प्यार मिलेगा. So Okay, so this one is for Zoya here. तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, हो इश्क मेरा दर्द मेरा है. तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा, आशिक तेरा भीड़ में खोया रहता है जाने जहां. पूछो तो इतना कहता है that I feel so lonely. Yeah. Thank you so much. Thank you everyone. बहुत बहुत धन्यवाद सबका आने का. Thank you so much guys.
और जिसने नहीं देखी है समरी आप लोग भी देखिए मजे। हाँ थैंक यू। हाँ थैंक यू सो मच। गुड नाइट सबको। We have seen series and all. You know, web series. This is musical series. What's your take on this? I think it's wonderful. I'm always there to support independent artists doing their music because I'm the same breed and we do our film music, but it's so important for us to convey our stories through music, side by side, apni kahaniyan, and Gajendra has been doing it so beautifully right from the start. So I'm so excited to be here to support tonight. What's special about Gajendra Verma as an artist? I think he's one of the artists that I personally admire. One artist to another who is doing his thing, you know, irrespective of what is trending, what is not, and you know he's stuck to his music, his originals, and it's inspiring for me because I'm a songwriter as well, and to have such a large audience listen to your own songs is something very special for an artist. So I'm so grateful that he's able to do it, and I think he gives a lot of us more and more hope. Thank you. Thank you. थैंक यू। After watching some of the summary musical series, अरे बहुत ही सही यार, और मेरे ख्याल से बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है ये, ऐसे 4 गानों का और 5 गानों का ऐसे वो निकालना। और मैंने देखा कि सारे गाने ट्रेंड किए हैं, और गजेंद्र भाई की आवाज़ तो आप सब लोग जानते ही हैं कि कितनी क्रेजी है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, और मैंने जब ट्रेलर देखा ना तभी मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया था। तो मैंने विक्रम भैया को फ़ोन किया कि मेरे को पहले गाने सुनाओ सारे, और फिर उन्होंने मेरे को सुनाए, तो मैंने कहा दिस इज़ क्रेजी। क्या मानते हैं नया ट्रेंड सेट करा जा रहा है? ऑफ कोर्स ये पूरा थीम ही नया है कि मतलब वो एक सीरीज ऑफ सॉन्ग, इट्स लाइक अ फिल्म कि पहला गाना दूसरा गाना जो चल रही है कि लड़की को कैसे पटाया, फिर वो कैसे बची, फिर उसको प्यार हुआ और लड़के को भी प्यार हुआ। तो इट्स अ न्यू ट्रेंड, और मेरे ख्याल से विक्रम भैया जो है, जो डायरेक्टर हैं, वो हर बार ना कुछ नया करते हैं। आपको लगता है कि अब इंडिविजुअल आर्टिस्ट अपने बलबूते पे बनाते हैं? ऑफ कोर्स आजकल जो है अब इंडी आर्टिस्ट का ही ज़माना आ चुका है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले 90s में ना म्यूज़िक वीडियोस का ज़माना होता था, तो अब वो वापस आ रहा है ट्रेंड, तो अब म्यूज़िक वीडियोस ही चल रही हैं और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू। हमने वेब सीरीज तो बहुत सुनी है, म्यूजिकल सीरीज लोग सब बचे। ये कुछ फर्स्ट टाइम और कुछ नया सुनने को मिला है, और जैसे कि बहुत सारे लोग सुनते हैं गजेंद्र सर को, और तेरा घाटा के टाइम से लोगों को पसंद है गजेंद्र सर बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे तो बहुत लोग पसंद करते हैं, मगर बहुत से लोगों के फेवरेट तेरा घाटा के बाद से हो गए। हम लोग टिकटॉक बनाते थे उसमें और भी बहुत बनाए हम लोग गाने पे, बहुत अच्छा गाना भी था वो टाइम पे, तो अभी ये कुछ नया सर ने लेके आया ट्रेंड, और इसमें भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे। होप सो अच्छा लगे आप लोग को, जो भी लोग देख रहे हैं, जो अभी तक का नहीं देखे जल्दी से आके देखें, और अपना बहुत सारा प्यार बनाए और अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, उस पर वीडियोस बनाएं। एक दौर क्या बना अभी के गाने पे वीडियो बनाया करते थे, आज आप यहाँ खड़े हैं उनके काम के बारे में बात करें। ये बस हम लोग जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारी ऑडियंस है, जितने भी हमारी फैमिली है सोशल मीडिया की, सब उन लोग के प्यार की वजह से पॉसिबल हुआ है, और ये सब तो बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। आप लोग के सपोर्ट की वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। पहले वीडियोस बनाते थे, और हकीकत में जो जैसे कि क्वेश्चन किए भाई ने, तो हम लोग सोचे भी नहीं थे कि हम लोग एंटरटेनमेंट के हिसाब से करते थे, और आज देखो वो टाइम तो टाइम पास ही करते थे, ऐसी नॉर्मल वीडियोस बनाते रहते थे बस। पर क्या मानते हैं कि क्या उनका खास है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है? बहुत खास है, हमारे क्विकी से हो हमारे आर्टिस्ट है तो फिर खास होंगे, क्योंकि और हमारा फेवरेट गाना भी है उनका एम्प्टीनेस, हाँ, बहुत वायरल हुआ, आप लोग सुनते भी रहते कार में, तो बहुत सुनते रहते। जब लोनली फील करते तो उनका गाना सुनते हैं। सबसे पहले इसने बनाया था वो तो एकदम मतलब इमोशनल, ऐसी मतलब अच्छा लगा था वो टाइम पे, मतलब ट्रेंड चल रहा था, तो हम लोग ने एक्सप्रेशन वीडियोस में बनाए थे, इसमें तेरा घाटा, तो वो ट्रेंड ही चल रहा था कि हम लोग की टीम भी बनाती थी, सब बना रहे थे फिर इसमें। और उसके बाद में ना, और एक और चीज़ शायद भूल रहे होगा हसन, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ
कि हसन का जो गाना आया था सासों में, हाँ। वो हम लोग शूट करने वाले थे तेरा घाटा में, हाँ। याद है? हाँ। पर एंड मोमेंट पे ना नाबेद वो तेरा घाटा वैसा उसको वो वाला गाना बेटर लगा, तो इसलिए हम लोग ने दूसरा गाना लिया, नहीं तो कवर सॉन्ग बना रहा था कवर तेरा सॉन्ग घाटा। बना रहे मैंने थे ना। खुद अपना वीडियो एल्बम सॉन्ग मतलब कवर शूट करते थे 2018 की बात है ये। करके और बहुत अच्छा लगता एक साथ फिर से कब दिखने वाले हैं हमने देखे 2 सॉन्ग आप लोगों के अभी अच्छी थीम के साथ अब आप लोग साथ में कब दिखेंगे गाने में? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी जल्दी बहुत कोई जल्दी अच्छा गाना हमारी दोस्ती के लिए लाए तो हम लोग बनाएंगे। वैसे ही कुछ इमोशनल कुछ गाने के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग, ऐसे तो बहुत सारे लोग पिच कर रहे हैं, मगर जैसे Heart कनेक्ट touching हुए थे चाहिए। नजर न लग जाए के टाइम पे लोगों के इमोशंस कनेक्ट हुए थे, तो वैसा कुछ गाने के लिए हम लोग रुके हुए हैं। तो फ्रेंडशिप डे से पहले इंशाल्लाह होप्स हो आप लोग को इंशाल्लाह। मिले। करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। Thank you so वेलकम, much. थैंक यू सो मच। एक पार्टी भी आया है लाइक तो एक तो भाई Yeah.